आज मैं आपको टॉप से व्यू दिखा रहा हूँ इस इलाके की खूबसूरती का। आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने खूबसूरत आज़ाद कश्मीर की तरफ। कश्मीर के खूबसूरत मनाजर यानी कि माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और इसी पहाड़ी सिलसिले में माशाल्लाह वहाँ नीचे दरियाए जेलम भी गुजर रहा है। आज़ाद पतन के पुल को क्रॉस करते ही हम रियासत आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले हैं। नाम आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह बाजार आ चुका है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। माशाल्लाह से सर्दी पड़ रही है। इस जगह का नाम है नर थोराड़। मेरे साथ अनवारुल हसन मौजूद हैं। टिम्बर का जो दरख्त है वो तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। टिम्बर के दरख्त के काफ़ी ज़्यादा सोटे यहाँ पर काट कर रखे गए हैं। तो ये जो पत्थरों वाली रोड है इसको हम अपनी कश्मीरी ज़ुबान में सोलिंग कहते हैं। माल्टे का दरख्त, माल्टे की बैक साइड पर खुबानी खुबांग की सैर भी हम करेंगे और कश्मीर की एक और मशहूर जगह है जिसका नाम जस्सा पीर है। और इसके अलावा भी बेशबहा बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं और उनके खूबसूरत मनाजर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज के खूबसूरत, इंटरेस्टिंग और मज़ेदार से व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज माशाल्लाह ईद उल फितर 2026 का तीसरा दिन है। माशाल्लाह हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। लोग अपने घरों में, गांव देहात में, दूर दराज बैकवर्ड इलाकों में गए हुए हैं ईद की छुट्टियां मनाने के लिए, ये खुशियां एंजॉय करने के लिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह इस वक्त मैं अपनी नानी के घर में मौजूद हूँ और उबैद भी यहीं पर मौजूद है और माशाल्लाह यहाँ के खूबसूरत मनाज़र मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैं आपको टॉप से व्यू दिखा रहा हूँ इस इलाके की खूबसूरती का। इन फसलों का व्यू तो मैंने आपको प्रीवियस 7 दिन पहले पिछले हफ्ते दिखाया था, लेकिन अब टॉप से माशाल्लाह इनका व्यू देखिए, क्या ही खूबसूरत, हसीन और दिलकश मनाजर हैं। एक तरफ को ये देखिए मिनी फॉरेस्ट मौजूद है, दरख्त ही दरख्त हैं माशाल्लाह। और यहाँ पर बिल्कुल ज़मीनी इलाका है, मैदानी प्लेन एरिया है। यहाँ पर फसलें मौजूद हैं और इन फसलों में ज़्यादातर गंदम ही की फसल काश्त की गई है और वहाँ पर माल मवेशी भी मौजूद हैं माशाल्लाह। देखिए क्या ही खूबसूरत मंजर है और हद्दे निगाह तक माशाल्लाह बिल्कुल प्लेन लैंड मौजूद है। इस इलाके की तारीफ़ में, इसकी खूबसूरती की तारीफ़ में जो अल्फाज भी कहे जाएं वो कम हैं। गंदम की फसलें जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। एक तरफ को शहरी इलाका टच होता है रवात का, वहाँ दूर भी एक गांव है जिसका जिक्र मैंने किया था और यहाँ पर ये प्लेन और एरिया मौजूद है। और इसके अलावा लेफ़्ट साइड पर अब मैं आपको व्यू दिखाता हूँ तो माशाल्लाह आसमान की तरफ देखिए, वेदर एकदम बिल्कुल क्लियर है, साफ़ सुथरा, और बादल क्या ही खूबसूरत मंजर और दिलकश व्यू बना रहे हैं। एकदम देखने में सीनरी लग रही है। और वहाँ पर दूर दराज जूम करके आपको दिखाता हूँ, वहाँ से कोहोटा के पहाड़ भी हमें नज़र आ रहे हैं। कोहोटा की बैक साइड पर कश्मीर के पहाड़ हैं, लेकिन फ़िलहाल वो नज़र नहीं आ रहे धुंध की वजह से, बादलों की वजह से, क्योंकि वहाँ पर सर्दी है। तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने ही वाला है, मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ अपने खूबसूरत आज़ाद कश्मीर की तरफ। चलते हैं कश्मीर की तरफ, अपना सफ़र शुरू करते हैं और कश्मीर के दिलकश और खूबसूरत मनाजर, कश्मीर की वादियाँ आपको दिखाता हूँ। कश्मीर की तरफ अपना सफ़र शुरू हो चुका है और इस वक्त हम चैम्बर रोड से गुजर रहे हैं। तो इस वक्त हम कोहोटा पहुंच चुके हैं। माशाल्लाह बहुत ही हसीन और खूबसूरत मंजर हैं यहाँ के। तो इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर खड़ा हुआ हूँ ये एक मिनी ब्रिज है। तो यहाँ से एक छोटा सा दरिया गुजरता है, वो दरिया जो मैं अपने घर के करीब आपको दिखाता था। तो यहाँ से आगे कोहोटा शुरू हो चुका है और कोहोटा में ही कोहोटा मेन बाजार भी आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह कश्मीर के हसीन और खूबसूरत मनाजर स्टार्ट होने वाले हैं। तो ख्वातीनो हजरात, इस वक्त मैं जिस लोकेशन पर मौजूद हूँ, अभी मैंने पीछे एक बोर्ड पढ़ा है, उसका नाम था ससद, और ससद से आगे आते ही नाड़ा मोड़, यहाँ पर इस जगह का नाम है। इस जगह के खूबसूरत मनाजर व्यू आपके सामने है माशाल्लाह। तो ये देखिए कोहोटा से आगे मैन बाजार से गुजर कर हम इस खूबसूरत लोकेशन पर मौजूद हैं और यहाँ पर माउंटेन्स का एरिया भी शुरू हो चुका है। कश्मीर के खूबसूरत मनाजर यानी कि माउंटेन्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और यहाँ पर बैक साइड का इलाका भी आप देख सकते हैं।
इस वक्त हम दरियाए जेहलम के करीब से गुजर रहे हैं, यानी कि हमारे सीधे हाथ पर आप व्यू देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत दरियाए जेहलम गुजर रहा है और काफ़ी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत मंजर है। और आसमान पर देखिए तो बारिश वाला मौसम तैयार है। कश्मीर की हसीन और खूबसूरत वादियों में हम दाखिल हो चुके हैं, तो इस वक्त के खूबसूरत मनाजर आपके सामने है माशाल्लाह। दाएं तरफ देखें या बाएं तरफ देखें या फ्रंट पर देखें, चारों तरफ पहाड़ी सिलसिला मौजूद है। पहले मैंने सोचा कि आपके लिए एक सरप्राइजिंग व्लॉग बनाया जाए, आपको एक मज़ेदार किस्म का सरप्राइज दिया जाए, लेकिन फिर प्रोग्राम इसलिए तब्दील हुआ कि आज माशाल्लाह से ईद का तीसरा दिन है, तो ज़्यादातर लोग ऐसा लग रहा है कि ईद मनाने के बाद वापस अपने घरों की तरफ लौट रहे हैं। थोड़ी ही देर में आज़ाद पतन का पुल भी आने वाला है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह इस वक्त मौसम बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, बारिश शुरू हो चुकी है और पहाड़ों की तरफ देखिए तो शायद आपको व्यू क्लियर नज़र ना आ रहा हो, बारिश के कतरे काफ़ी ज़्यादा हैं। इस वक्त हम आज़ाद पतन के ब्रिज पर आ चुके हैं और यहाँ से दरिया का व्यू मैं आपको दिखाता हूँ। माशाल्लाह देखिए कितना ही खूबसूरत मंजर है और आज़ाद पतन के पुल को क्रॉस करते ही हम रियासत आज़ाद कश्मीर में दाखिल होने वाले हैं। सामने बिल बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहा होगा रावलाकोट बंजोसा तोली पीर। नाम आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह बाजार आ चुका है। तो ये वो मेन स्टॉप है जहां पर आने वाली ज़्यादातर जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां होती हैं, जो लोग ट्रैवल वगैरह करते हैं, तो इस बिस्मिल्लाह बाजार में लोग रुक कर इन होटलों पर खाना पीना करते हैं। तो बिस्मिल्लाह बाजार मैंने आपको क्यों दिखाया, इसकी एक खास वजह है। ज़्यादातर आने वाली ट्रांसपोर्ट की जो गाड़ियां होती हैं और जो लोग ट्रैवल करते हैं कश्मीर की तरफ, तो इस पॉइंट पर रुक कर काफ़ी होटल्स दुकानें वगैरह मौजूद हैं, तो लोग यहाँ पर रुक कर खाना पीना वगैरह करते हैं और इस तरह से ये एक ख़ास पॉइंट है। वैसे तो रास्ते में बहुत ज़्यादा होटल्स मौजूद हैं, दुकानें और ना जाने क्या कुछ बहुत सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर आती हैं रास्ते में कोटा से आते हुए। लेकिन ज़्यादातर मैं अपनी बात करूँ तो हम जब भी ज़्यादातर कश्मीर की तरफ सफ़र करते हैं, तो इस पॉइंट पर रुक कर खाना पीना वगैरह करते हैं। कश्मीर में जिस डेस्टिनेशन की तरफ अपना सफ़र जारी है, हम करीब ही हैं, तो अपनी डेस्टिनेशन करीब है और इस वक्त मैं कश्मीर में मौजूद हूँ। माशाल्लाह रात का वक्त है, रात हो चुकी है और चांद का व्यू भी मैं आपको दिखाता हूँ ईद के तीसरे दिन का। लाइट्स आपको दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी लाइट्स आपको पहाड़ों पर दिखाई दे रही होंगी और वहाँ ऊपर ईद के तीसरे दिन चांद का व्यू भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। माशाल्लाह ठंड हो चुकी है इस वक्त कश्मीर में और साथ ही दरिया भी गुजर रहा है और दरिया में पानी के चलने की आवाज़ भी आ रही है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत मंजर है। कश्मीर में हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर बारिश होने के बाद माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा ठंड हो चुकी है और इस वक्त सर्दी महसूस हो रही है। रवात में दिन के टाइम जो व्यू मैंने आपको दिखाया था वहाँ पर गर्मी पड़ रही है और यहाँ पर मौसम बिल्कुल चेंज हो चुका है। माशाल्लाह से सर्दी पड़ रही है और सर्द मौसम है इस टाइम। यहाँ पर रात में देखिए पहाड़ों पर आपको लाइट्स दिखाई दे रही होंगी, तो ये लाइट्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ये लाइट्स घर हैं, यानी कि जहाँ पर भी आपको लाइट्स दिखाई दे रही हैं वो घर हैं। यहाँ पर हम काफ़ी हाइटेड लोकेशन पर हैं। यहाँ से ऊपर भी वहाँ टॉप पर आपको लाइट दिखाई दे रही होगी, तो वहाँ ऊपर टॉप पर घर हैं। तो इस टाइम सुबह का वक़्त है, माशाल्लाह 6:30 हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम है, यहाँ पर सर्दी पड़ रही है। तो अब मैं आपको कश्मीर का खूबसूरत और हसीन मंज़र सुबह की इस रोशनी में दिखाता हूँ। सबसे पहले तो आपके सामने घना जंगल मौजूद है। ये देखिए यहाँ से रास्ता जाता है और इस घने जंगल से गुजरते हुए हम रोड की तरफ, वहाँ पर नीचे रोड मौजूद है, रोड की तरफ पहुँचते हैं। तो इन दरख्तों में मुख्तलिफ़ अक़साम के फलों वाले दरख्त भी मौजूद हैं, जिनमें कश्मीर के मुख्तलिफ़ अक़साम के फल पाए जाते हैं।
सुबह हो चुकी है और सुबह की इस रोशनी में मैं आपको कश्मीर की खूबसूरत वादियों के हसीन मनाजर दिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह इस वक्त जिस लोकेशन पर हम मौजूद हैं काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन है और इससे ऊपर वहाँ टॉप पर मेरी फ्रंट वाली साइड पर और यहाँ इस साइड पर भी हद निगाह तक माशाल्लाह काफ़ी ऊपर तक घर मौजूद हैं। और इन पहाड़ों में माशाल्लाह आपको दूर दराज फ़िलहाल वीडियो में आपको छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे होंगे। काफ़ी दूर से व्यू आपको दिखा रहा हूँ और माशाल्लाह चारों तरफ आप देखें तो घना जंगल मौजूद है। खूबसूरत परिंदों के खूबसूरत चहचहाने की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी। फिल वक्त धूप लग चुकी है। आज माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत वेदर है। आसमान बिल्कुल साफ़ सुथरा है। फ्रंट वाला जो पहाड़ है जो इस वक्त मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस जगह का नाम है कोटली सतिया। तो कोटली सतिया की बैक साइड पर न्यू मरी की लोकेशन मौजूद है और इस वक्त जिस लोकेशन पर मैं मौजूद हूँ इस जगह का नाम है नड़ थोराड़। तो कश्मीर के देखने वालों से यही कहूँगा कि आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी लोकेशंस के बारे में बताइए और हमसे शेयर कीजिए। चलते चलते मेन रोड पर आ चुके हैं और ये रास्ता देखिए इससे भी मज़ीद आगे की तरफ काफ़ी ऊंचाई की तरफ जा रहा है और हमारे सामने वाले पहाड़ पर धूप लग चुकी है और इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल छाँव है। यानी कि धूप आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से चलते चलते इस तरफ से आगे की तरफ बढ़ जाएगी और ये पूरे इलाका माशाल्लाह से रोशन हो जाएगा। नीचे से ऊपर की तरफ सफ़र करते हुए काफ़ी हाइटेड लोकेशन पर एक पॉइंट हमें मिला है। यहाँ पर हम बैठे हुए हैं। मेरे साथ अनवारुल हसन मौजूद हैं। इस डेस्टिनेशन पर जहाँ पर हम आज आए हुए हैं इनका अपना घर है माशाल्लाह यहाँ से। और तो मैं इस इलाके के बारे में आपको बताता चलूँ कि इस पूरे इलाके का इस पूरे गांव का नाम जो है वो थोराड़ है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा आपको घर दिखाई दे रहे होंगे और इस थोराड़ के इस इलाके में इस टाउन इसका नाम नड़ है। तो नड़ में आप देखिए माशाल्लाह कितने ही खूबसूरत और हसीन वादियां हैं। पहाड़ों के ये खूबसूरत और दिलकश मनाजर। हालांकि यहाँ पर काफ़ी दिनों से ईद के दिनों में लगातार बारिशों का सिलसिला जारी रहा लेकिन आज माशाल्लाह से सनी डे है। वेदर एकदम बिल्कुल क्लियर है और चोटियों से पहाड़ों तक आपको एकदम क्लियर व्यू दिखाई दे रहा होगा। अब आपको कोटली सतिया का एक क्लियर व्यू दिखाई दे रहा होगा। कोटली सतिया की बैक साइड पर वहाँ पर न्यू मरी मौजूद है और राइट साइड पर अगर हम जाएं तो यहाँ से तो फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा लेकिन अनवारुल हसन बता रहे हैं कि वहाँ पर एबटाबाद मौजूद है। तो माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घना जंगल मौजूद है। चारों तरफ पहाड़ और पहाड़ों पर घना जंगल और घने इस जंगल में माशाल्लाह बेशबहा बहुत ही ज़्यादा अक़साम के मुख्तलिफ़ अक़साम के दरख्त मौजूद है। और इन दरख्तों के अक़साम में मैं आपको बताऊँ तो माशाल्लाह जैतून के दरख्त मौजूद हैं, तिम्बर के दरख्त मौजूद हैं और तिम्बर का जो दरख्त है वो तो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। और इसके अलावा माशाल्लाह कश्मीर का कौमी दरख्त जिसे चिनार कहा जाता है जो लिटिल गार्डन में भी मौजूद है वो भी माशाल्लाह एक तो है ही कौमी दरख्त वो भी कसीर तादाद में यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा को एक दरख्त को कहा जाता है वो मौजूद है और बेशबहा न जाने मुझे तो नाम ही नहीं आते बहुत ही मुख्तलिफ़ अक़साम के बहुत ज़्यादा दरख्त यहाँ पर मौजूद हैं। चीड़ का दरख्त इस वक्त काफ़ी क्लोज व्यू से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस पर जो चीज़ मौजूद है ये बड़ी होकर एक ब्लैक राउंड शेप में जो शक्ल इख्तियार करती है उसको हम अपनी ज़ुबान में खिंगरा कहते हैं। तो जो कश्मीरी भाई मेरे देख रहे हैं उन्हें तो पता होगा कि खिंगरा किसे कहते हैं। यहाँ पर ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं इन पत्थरों से यहाँ पर घरों की दीवारें बनाई जाती हैं। घरों की दीवारों के अलावा जो लैंड स्लाइडिंग होती है जो मिट्टी वगैरह बारिश के होने की वजह से गिर जाती है तो ये देखिए यहाँ पर भी दीवार बनाई गई है पत्थरों से इस मिट्टी को रोकने के लिए क्योंकि मेन रोड मौजूद है। और इस तरह एक एक छोटा छोटा क्लिप एक एक छोटी छोटी चीज़ मैं आपको डिटेल वाइज यहाँ पर बता रहा हूँ। मेन रोड के साथ यहाँ पर प्राइमरी स्कूल भी मौजूद है यानी कि छोटे बच्चों का। और देखिए इसकी दीवारें भी उन्हीं पत्थरों से बनाई गई हैं जो मैं आपको दिखा रहा था। तो अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। हाइटेड लोकेशन से हम नीचे की तरफ जा रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन पर और चलते चलते मैं आपको रास्ते की कंडीशन दिखाता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं मेन रोड से उतर कर हम इस कच्चे रास्ते पर आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो पत्थर आपको दिखाई दे रहे हैं इन पत्थरों का इस्तेमाल यहाँ पर सड़क बनाने के लिए भी बास जगह पर किया जाता है। तो ये जो पत्थरों वाली रोड है इसको हम अपनी कश्मीरी ज़ुबान में सोलिंग कहते हैं। हालिया जो बारिशें हुई जिनका जिक्र मैं कर रहा था कि ईद के दिनों में लगातार स्टिल 1 से 2 हफ्ते तक तो ये आप कंडीशन देखिए यहाँ पर लैंड स्लाइडिंग हुई है। काफ़ी ज़्यादा बड़े पत्थर ऊपर से नीचे की तरफ गिरे हुए पड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आपके सामने इंजीर का ये दरख्त मौजूद है और अभी ये काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसकी उम्र काफ़ी छोटी है तो ये जब बड़ा हो जाएगा
तो इस पर फल भी लगेंगे। जंगल से गुजरते हुए हमारे लिए तो ये जंगल ही है, क्योंकि हम मैदानी इलाकों से यहाँ पर आए हैं। तो बहरहाल यहाँ से गुजर रहे हैं और साथ साथ आप व्यू देखिए, माशाल्लाह क्या ही खूबसूरत मंजर है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि सनी डे है। तो इस सनी डे में भी काफ़ी ज़्यादा ठंड महसूस हो रही है। तो बारिश के होने की वजह से इस घास में काफ़ी ज़्यादा पानी अभी भी खड़ा हुआ है। तो पाँव वगैरह सब गीले हो चुके हैं और ठंडक महसूस हो रही है। तो यहाँ पर 2026 के पहले महीने जनवरी में माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी भी हुई। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत मंज़र था यहाँ पर। तो अगर आपके सामने ये जो आप दरख्त देख रहे हैं, ये तिम्बर का दरख्त है और तिम्बर का ये दरख्त काफ़ी ज़्यादा कांटेदार होता है और एक शाख को हमने काट दिया है, तो इससे हम बनाने वाले हैं मसवाक। तो अभी तिम्बर की इस शाख को हम छुरी की मदद से इसके कांटे साफ़ कर रहे हैं और मसवाक बनाने का अमल जारी है। काफ़ी ज़्यादा बारीक कांटे हैं। टिम्बर के दरख्त के काफ़ी ज़्यादा सोटे यहाँ पर काट कर रखे गए हैं। क्लोज से आपको दिखाता हूँ तो ये देखिए काफ़ी ज़्यादा कांटेदार दरख्त होता है और इन शाखों पर ये देखिए कांटे भरे हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी बड़ा और काफ़ी खूबसूरत मसवाक यहाँ पर तैयार कर लिया गया है। तो हमारे यहाँ रवात वाली साइड पर जिस तरह बड़े बड़े डोवे, बड़े बड़े खेत, फसलें मैंने आपको दिखाई, तो यहाँ पर भी कश्मीर में छोटे छोटे खेत मौजूद होते हैं और इन खेतों को बहुत बड़े नहीं होते, छोटे साइज़ के होते हैं। तो इन्हें हम अपनी कश्मीरी ज़ुबान में डोवियाँ कहते हैं। एक तो डोवे होते हैं और एक डोविया होती हैं। जो डोवे होते हैं वो एक खेत नुमा शक्ल उनकी होती है, एक खेत की तरह होते हैं बड़े साइज़ में, और डोवियाँ उनसे भी छोटी होती हैं। तो यहाँ पर भी एक छोटी सी डोवी मौजूद है, आपको दिखाता हूँ। तो इसमें यहाँ पर मकई उगाई जाती है। तो जिस डोवी का मैं जिक्र कर रहा था, ये आपके सामने एक छोटी सी डोवी मौजूद है। इसमें मकई की फसल काश्त की जाती है। तो फ्रंट पर मैं आपको दरख्त के बारे में बताता चलूँ तो फर्स्ट हमारे सामने मौजूद है माल्टे का दरख्त। माल्टे की बैक साइड पर खुबानी, खुबानी के साथ ही आलू बुखारा, आलू बुखारे के साथ लोकार्ड एक फ्रूट होता है कश्मीर में जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। तो ये माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा फलदार दरख्त मौजूद हैं और डोवियाँ मौजूद हैं। दिन के 2 बजने वाले हैं और इस वक्त की सिचुएशन आपके सामने है। माशाल्लाह हर तरफ धूप का राज है। लेकिन अगर यहाँ पर एक बार इस मौसम में, इस सूरत हाल में बारिश हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा सर्द मौसम हो जाता है और ठंडक महसूस होने लगती है। जैसा कि कल शाम की सिचुएशन थी और सुबह के टाइम यही सिचुएशन थी। तो फ़िलहाल अपना वापसी का सफ़र हम शुरू कर रहे हैं रावलपिंडी की तरफ। तो मुलाकात होती है आपसे वापसी के सफ़र में। अब हमारा वापसी का सफ़र शुरू हो चुका है। काफ़ी ज़्यादा हाइटेड लोकेशन से, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई से हम नीचे की तरफ आ चुके हैं। तो यहाँ से नीचे देखते ही देखिए एकदम सीधी ढलान है और वहाँ से चश्मे का पानी भी गुजर रहा है। अभी जिस रूट पर हम जा रहे हैं ये तो सीधा जाता है हमारी मेन लोकेशन, और सामने लेफ्ट साइड पर जो रूट आपको दिखाई दे रहा है वो रूट रावलाकोट की तरफ जाता है। ये जो ऊपर की तरफ आपको मोड़ दिखाई दे रहा है ये मंग शहर की तरफ जाता है। तो फिल वक्त हम अपनी लोकेशन डेस्टिनेशन स्ट्रेट अवे जा रहे हैं। अभी मैंने आपको नड़ थोराड़ के अलावा मंग के रास्ते की लोकेशन बताई। जस्ट मंग के रास्ते की लोकेशन मैंने आपसे शेयर की। तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर आने वाले वक्त में मंग की सैर भी हम करेंगे। और कश्मीर की एक और मशहूर जगह है जिसका नाम जस्सा पीर है। और इसके अलावा भी बेश बहा बहुत सारे खूबसूरत इलाके हैं और उनके खूबसूरत मनाजर हैं और बहुत सी
दिलचस्प वाकयात हैं हर एक इलाके के अपने अपने। तो आज का हमारा ये ट्रिप नड थोराड के इलाके का था। तो उम्मीद है कि ये खूबसूरत ट्रिप या खूबसूरत कश्मीर का सफर आपने भी हमारे साथ एंजॉय किया होगा। मुलाकात होती है आपसे एक नई इंटरेस्टिंग और मजेदार से व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।